लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 24 दिसंबर है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी दुकान, वेबसाइट या सर्विस काउंटर पर खड़े होते हैं तो हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि अधिकारों से लैस उपभोक्ता होते हैं। ये दिन उस ऐतिहासिक तारीख की स्मृति में है जब 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ और देश के हर नागरिक को पहली बार संगठित रूप से उपभोक्ता अधिकारों की कानूनी ढाल मिली। आइए सबसे पहले जानते हैं उपभोक्ता कौन है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी जरूरत या इच्छा के लिए किसी वस्तु या सेवा को पैसे देकर खरीदता है वो उपभोक्ता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब दूध, सब्जी, मोबाइल रिचार्ज, बिजली कनेक्शन, बीमा, टिकट बुकिंग, दवाइयाँ, एजुकेशन, हॉस्पिटल, हर जगह किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर उपभोक्ता अपने अधिकारों को जानता है? क्या वो जानता है कि अगर किसी ने उसे घटिया सामान, झूठा वादा या धोखाधड़ी की तो वो कहाँ और कैसे शिकायत कर सकता है? आज से 4-5 दशक पहले भारत में उपभोक्ता के पास शिकायत करने के लिए बहुत सीमित साधन थे। अगर किसी दुकानदार ने कम तोला, घटिया सामान दिया या किसी कंपनी ने वादा तोड़ा तो आम नागरिक के लिए लड़ाई लड़ना बेहद मुश्किल था। महंगी अदालती प्रक्रिया, समय की कमी, जानकारी की कमी, इन सब के बीच अक्सर उपभोक्ता चुप रह जाना ही बेहतर समझता था। यहीं से शुरू हुई उपभोक्ता आंदोलन की आवाज। कानून बने, मंच बने और उपभोक्ता संरक्षण की मांग तेज हुई। 24 दिसंबर 1986 भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। ये कानून एक तरह से उपभोक्ता का संविधान बन गया, जिसमें पहली बार विस्तार से बताया गया कि उपभोक्ता के क्या-क्या अधिकार हैं और उसके हक की रक्षा के लिए कौन-कौन से मंच उपलब्ध होंगे। इस कानून के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण मंच बनाए गए, जिन्हें आम भाषा में कंज्यूमर कोर्ट कहा जाने लगा। इन मंचों पर उपभोक्ता बिना बहुत ज्यादा खर्च, बिना लंबी अदालती प्रक्रिया के अपनी शिकायत दर्ज कर सकता था, जैसे गलत प्रोडक्ट, ज्यादा वसूली, कमीनेपन वाली सेवा, नकली या मिलावटी सामान या झूठे विज्ञापनों से हुई हानि। समय के साथ बाजार बदला, ई-कॉमर्स आया, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज और ग्लोबल ब्रांड्स आए। इन नई चुनौतियों को देखते हुए 2019 में एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन विज्ञापन, प्रोडक्ट लायबिलिटी और भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ और भी सख्त प्रावधान जोड़े गए। एक उपभोक्ता के अधिकार क्या-क्या हैं? सबसे पहला, सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, जानकारी का अधिकार। तीसरा, चॉइस का अधिकार। चौथा, सुने जाने का अधिकार। पांचवा, निवारण का अधिकार। और छठा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का असली उद्देश्य ही यह है कि हर नागरिक को यह याद दिलाना उसके पास अधिकार है और उन्हें जानना और इस्तेमाल करना भी उसकी जिम्मेदारी है। आज के दौर में उपभोक्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक है, भ्रामक विज्ञापन। कभी तुरंत बुरा बनाने का दावा, कभी चमत्कारी दवा, कभी अवास्तविक रिटर्न वाली स्कीम, कभी छोटे अक्षरों में छिपी शर्तें। ये सब उपभोक्ता को भ्रमित करने के तरीके हैं। डिजिटल युग में तो धोखाधड़ी के नए रूप सामने आए हैं। फ्रॉड वेबसाइट, नकली कस्टमर केयर चेन, फिशिंग लिंक, फेक ऐप और सोशल मीडिया के जरिए ठगी। ऐसे में सिर्फ कानून काफी नहीं, सावधानी और जागरूकता उपभोक्ता को होनी चाहिए। उपभोक्ता का पहला बचाव उसका खुद का होशियार होना है। खरीदते समय बिल लेना, एमआरपी चेक करना, एक्सपायरी डेट देखना, ऑनलाइन सौदों में वेबसाइट और रिव्यू की जांच करना और शक होने पर तुरंत शिकायत करना। अगर किसी उपभोक्ता के साथ गलत हुआ है तो वो कहाँ जाए? इसके लिए अलग अलग स्तर पर उपभोक्ता मंच बने हैं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ वो लिखित शिकायत कर सकता है, ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी संपर्क कर सकता है। अच्छी बात यह है, अक्सर इन मंचों पर फीस बहुत कम होती है और प्रक्रिया सामान्य अदालत की तुलना में सरल रखी गई है।
लेट्स माइक डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।